हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो अपने फ़ायदे का सोचकर जान को अपना मेट एक्सेप्ट करने की बात जान को बताता है। वहीं जान के वापस पार्टी में आते ही मिस्टर रोहान जान के पास आकर कंसर्न टोन में जान का फेस अपने हाथों से पकड़कर पूछती है कि क्या वो ठीक है, कहीं अल्फा यीबो ने जान को बुली तो नहीं किया। जिन सब वालों को सुनकर उनके जवाब पाने के लिए जान के मॉम और दोस्त भी जान के पास आकर खड़े हो जाते हैं, पर जान इतना खोया हुआ था कि कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर सब परेशान हो जाते हैं। कि तभी जान वाइड स्माइल अपने फेस पर लाता है, जो देखकर सब हैरान होते हैं। और अगले ही पल जान लीशी को टाइटली हग करके कहता है कि वोंगी वो जान का मेट है, जिस पर सारे एक साथ कहते हैं कि वो ये बात ऑलरेडी जान चुके हैं। जो सुनकर जान पूछता है कि तो फिर सबको पता ही होगा कि क्या हुआ है, जिस पर फिर सारे एक साथ कहते हैं कि नहीं, वो नहीं जानते। जो सुनकर जान स्माइल करता है और खुशी से बताता है कि यीबो ने जान को रिजेक्ट नहीं किया है, वो जान को पसंद करता है। जान बहुत खुश है कि उसके मेट ने जान से डिस्गस्टेड फील नहीं किया। जो बात सुनते ही सारे अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाते हैं, जो देखकर जान पाउट बनाकर सैड टोन में पूछता है कि क्या वो सारे जान के लिए खुश नहीं है। जान को तो लगा था कि सारे ये बात जानकर एक्साइटेड हो जाएंगे। जहां जान को सैड देखकर लीशी जान को हक करके कहता है कि जान अच्छे से जानता है कि वो सारे जान के लिए बेस्ट चाहते हैं, और वो अल्फा यीबो जान को कैसा ट्रीट करता है वो भी सब जानते हैं। इसलिए ये सब अचानक इतना ठीक होता देखकर उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और उन्हें लगता है कि शायद उस यीबो का ऐसा करने के पीछे कोई और सीक्रेट एजेंडा है। पर लीशी की बात पूरी होती ही सब हैरान रह जाते हैं और लीशी हर्ट फील करता है। जब जान अचानक लीशी से अपना हक ब्रेक करके उसे खुद से दूर पुश कर देता है और हर्टफुल टोन में कहता है कि जिस इंसान की बात उसके मॉम कर रहे हैं वो जान का मेट है। उसके मॉम को तो जान को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि वो तो जान के मेट को दोष दे रहे हैं। जो बात लीशी से कहकर जान सबकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या सब उसकी खुशी की परवाह करना प्रिटेंड करते आए थे, क्या उन्हें खुशी नहीं है कि जान खुश है। जो बात कहते ही जान वहां से भागकर बाहर की तरफ चला जाता है और लीशी जान को आवाजें देता रह जाता है। जहां लीशी की हालत देखकर मिस्टर रोहान उसे फौरन हक कर लेते हैं और लीशी वरिड टोन में कहता है कि उसे यीबो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या होगा अगर उसने दोबारा जान को हर्ट किया तो? उनका बेटा तो बहुत सीधा और भोला है। जिस पर जान के डैड बोलते हैं कि लीशी को समझना होगा कि ये सब मेट बॉन्ड की वजह से हो रहा है। यीबो अब उनके बेटे का मेट है, तो अब जान हमेशा उसे प्रोटेक्ट भी करेगा और डिफेंड भी। और जान का बुरा मानना नॉर्मल है, जब भी कोई उसके मेट के बारे में बुरा बोलेगा तो। तभी अचानक मिस्टर रोहान सबसे कहते हैं कि सबको जाकर अब सोना चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी मिस्टर लैन ने माइंड लिंक करके रोहान को बताया है कि जान उनके घर पर है और ठीक है। वहीं जान के सारे दोस्त और लुहान जान को लेकर परेशान थे, पर वो जान को सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो देख पाए थे कि जान कितना खुश था। पर वो सारे तभी ऐसा करेंगे जब वो अल्फा जान के लिए ट्रू फीलिंग्स रखता होगा, तभी, बस तभी वो ऐसा करेंगे। वहीं सब जान की आंखों में अपने मेट के लिए प्यार साफ देख पाए थे और डर रहे थे कि अगर इस बार जान हर्ट हुआ तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वोंगी वो अपने घर पर सोने ही वाला था जब उसे जान की सेंट फील होती है, जिस सेंट की वजह से यीबो का वुल्फ ब्लडी एक्साइटेड होने लगता है, और यीबो खुद को भी हार्ट फील करता है, जो उसके वुल्फ की वजह से हो रहा था। जो फील करके यीबो ब्लडी को डांटते हुए कहता है कि वो जान को टच भी नहीं करेगा, जो कहकर यीबो ब्लडी को कंट्रोल करता है, वरना ब्लडी आज जान को मार्क कर ही देता। कि तभी यीबो के डोर पर नॉक होता है और रूम का डोर ओपन करते ही यीबो के सामने जान का शाय फेस आता है, जो देखकर यीबो प्यार से पूछता है कि क्या जान सो नहीं पा रहा है, जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है, जो देखकर यीबो
जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके डोर क्लोज करने के बाद जान को आराम से बेड पर लिटाकर जैसे ही जान के फेस से उसके स्पेक्स को हटाता है, यीबो फ्रोज रह जाता है। जब वो स्पेक्स के पीछे छिपे जान की रियल ब्यूटी को देखता है, जो देखकर यीबो का दिमाग एक पल के लिए काम करना ही बंद कर देता है और वो बस जान को देखता ही रहता है। तभी ब्लडी ग्रॉलिंग करके माइंड में यीबो से कहता है, देख बास्टर्ड, हमारा मेट कितना ब्यूटीफुल है। जिस बात से यीबो अपने सेंसेस में वापस आकर जान के स्पेक्स को साइड में रखकर जान के पास लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो देखकर जान हैरान होता है पर सोचता है कि शायद उसका मेट थका हुआ होगा। जो सोचकर जान यीबो को सॉफ्ट टोन में गुड नाइट मेट कहकर सो जाता है और थोड़ी ही देर में जान की सॉफ्ट स्नोरिंग सुनाई देने लगती है, जो सुनते ही यीबो अपनी आंखें खोलकर जान के ब्यूटीफुल स्लीपी फेस को देखने लगता है और मन में कहता है कि जान को ये पल एंजॉय करना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ हेल बनने वाली है। जो बात मन में कहकर जान के फेस को प्यार से सहलाते हुए यीबो भी सो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे जान जब सोकर उठता है तो यीबो को अपने पास हग करके सोता हुआ देखकर बहुत अच्छा फील करता है और स्नो से माइंड लिंक करके कहता है कि हम सपना नहीं देख रहे हैं। जिस बात पर स्नो खुशी से उछलने लगता है और जान को बताता है कि लास्ट नाइट स्नो ने ब्लडी से माइंड लिंक करके बात की थी और ब्लडी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए स्नो उस पर ट्रस्ट करे। जो सुनकर जान गिगिल करता हुआ दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि वो अपने मेट पर हमेशा यकीन करेगा और साथ रहेगा क्योंकि वो अब सोलमेट है। तभी जान बेड से उठने की कोशिश करता है पर अगले ही पल फोर्सफुली वापस बेड पर खींच लिया जाता है और यीबो जान के ऊपर आकर डीप वॉइस में पूछता है कि जान अपने मेट से दूर क्यों जा रहा है। जिस पर जान ब्लश करते हुए कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो अल्फा यीबो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जो सुनकर यीबो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से हमेशा वो जान के पास ही सोकर उठना चाहता है क्योंकि लास्ट नाइट यीबो को बहुत अच्छी नींद आई और ऐसा क्यों हुआ क्या जान ये जानता है। जिस पर जान ना में अपना सिर हिलाता है और यीबो झुककर जान के कान में हस्की वॉइस में बोलता है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि जान यीबो के साथ सोया था। जो सुनकर जान अपने लोअर लिप पर बाइट करता है, जिसे ऐसा करता देखकर यीबो का मन जान को किस करने का कर रहा था क्योंकि जान के लिप्स यीबो को बहुत टेम्पटिंग और इनवाइटिंग दिख रहे थे। जो फील करके ब्लडी यीबो से कहता है कि यीबो किस कर ले। ये बात यीबो भी जानता है कि वो खुद को अपने मेट के करीब जाने से रोक नहीं पाएगा। जो बात सुनकर यीबो अपनी आईज रोल करता है और फौरन जान के जूसी लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और अगले ही पल यीबो अपनी आईज क्लोज करके ग्रॉन करता है क्योंकि इस पल वो जो अमेजिंग फील कर रहा था वैसा यीबो ने पहले कभी फील नहीं किया था जब से यीबो ने लड़कियों को डेट करना स्टार्ट किया था। जो फील होते ही यीबो फौरन जान से किस ब्रेक करके उससे दूर हट जाता है, वरना वो कुछ ऐसा कर देता जिसकी वजह से फिर यीबो को रिग्रेट होता। वही यीबो को गिल्ट भी फील हो रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि जान को किस करके उसे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन यीबो को वो फील हुआ था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ यीबो के सडन रिएक्शन पर जान उदास हो जाता है और पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है। जिस पर यीबो झूठ बोलता है कि जान तो किस करना भी नहीं जानता। जान बार बार यीबो के लिप पर बाइट कर रहा था, इसलिए यीबो ने किस ब्रेक किया। जो सुनकर जान सिसकियां लेने लगता है, जिसे रोता देखकर यीबो का मन जान को हक करके चुप करवाने का कर रहा था। यीबो बोलना चाहता था कि जान रोए नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, पर यीबो ऐसा बोल नहीं पाता और ब्लडी को डांट कर कहता है कि ब्लडी यीबो की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करे। यीबो जान के लिए कुछ फील नहीं करता है। जो सुनकर ब्लडी कहता है कि वो पहले ही यीबो को कह चुका है कि यीबो को ना सही पर ब्लडी को उसका मेट चाहिए। इस पर यीबो ब्लडी को कुछ कहता उससे पहले ही जान का रोना और तेज हो जाता है और यीबो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है कि एक तो ब्लडी यीबो की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, दूसरा जान इतना क्यूट और इनोसेंट दिख रहा था। जो देखकर यीबो अगले ही पल जान को हक करके चुप कराने लगता है। वहीं जान को हक करते ही यीबो को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा फील होता है, जिसकी वजह से यीबो को उसी वक्त जान को
क्लेम करने का मन कर रहा था, लेकिन यीबो खुद को कंट्रोल करके प्यार से जान को कहता है कि वो रोए नहीं। एक्चुअल में तो जान बहुत अच्छा कर रहा था और यीबो बाद में जान को सिखाएगा कि प्रॉपरली किस कैसे किया जाता है, कैसा रहेगा अगर यीबो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ाए तो। जो बात सुनकर जान अपना रोना बंद करके लविंगली यीबो की तरफ देखता है और पूछता है, सच में क्या यीबो जान से डिस्गस्टेड फील नहीं कर रहा था? जो सवाल ठंडे पानी की बकेट का यीबो के फेस पर गिरने जैसा था और यीबो माइंड लिंक से ब्लडी को कहता है कि वो ब्लडी से बाद में निपटेगा। जो ब्लडी से कहकर यीबो जान के आंसू पोंछता है और कहता है कि नहीं, वो डिस्गस्टेड फील कैसे कर सकता है, जान उसका मेट है। जो बात कहकर यीबो जान के फोरहेड पर किस करता है और जान को शॉवर लेने के लिए कहता है। जो सुनकर जान के फेस पर स्माइल आ जाती है। जो स्माइल देखकर जान यीबो को इतना क्यूट दिख रहा था कि यीबो का मन जान के साथ उसी पल मीटिंग करने का हो रहा था। पर यीबो तो अपने मन में ही अपने ही वुल्फ से फाइट कर रहा था, क्योंकि यीबो के अपने खुद के कुछ प्लान्स थे जिन्हें वो ब्लडी की वजह से खराब होने नहीं दे सकता था। फिर जान यीबो के दिए कपड़े पहनकर जब रेडी होकर नीचे आता है तो डाइनिंग टेबल पर यीबो और मिस्टर लैन को बैठा हुआ पाता है, जो जान के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जहां जान को देखकर मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और जान यीबो के पास वाली चेयर पर आकर बैठते हुए मिस्टर लैन को ग्रीट करता है, जिसे देखकर मिस्टर लैन स्माइल के साथ कहते हैं कि यीबो का मेट तो बहुत ब्यूटीफुल है। जो बात सुनते ही यीबो का खाना जो उसने खाना शुरू ही किया था वो उसके गले में अटक जाता है। जो देखकर जान फौरन पानी का गिलास यीबो को देकर उसकी पीठ को सहलाता है। जो सब देखकर मिस्टर लैन स्माइल के साथ कहते हैं कि उन्हें लगता है कि यीबो अपने मेट के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है। तभी यीबो पानी पीकर जान को थैंक यू कहकर जान के फेस को टच करता है कि तभी कोई आकर यीबो का हाथ झटक कर जान के फेस से दूर कर देता है। वहीं यीबो जो अपने मेट के टच को एंजॉय कर रहा था, अचानक अपना हाथ दूर होने की वजह से बुरा फील करते हुए अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखता है जिसने ऐसा किया था। तो वो अपने सामने लुहान को पाता है, जो यीबो को देखकर गुस्से में कहता है कि अल्फा यीबो को शायद बहुत अच्छे से पता है कि दिखावा कैसे किया जाता है ना? पर लुहान यीबो के हाथों जान को हर्ट होने नहीं देगा। जो बात सुनकर यीबो चकल करते हुए अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और मिस्टर लैन लुहान की बात पर हैरान होते हैं कि तभी यीबो सरकास्टिक टोन में लुहान से पूछता है कि आखिर वो है कौन? क्या यीबो ने जान को उससे छीन लिया है? जहां जान भी फौरन अपनी सीट से उठकर लुहान का हाथ पकड़ लेता है और शार्पली लुहान की तरफ देखकर कहता है कि लुहान पहले जान के मेट का हाथ छोड़े। जान यहाँ खुश है और यहाँ कोई भी दिखावा नहीं कर रहा है। वहीं अगर लुहान सच में जान को प्यार करता है, उसकी खुशियों की परवाह करता है, तो जान को वो करने दे जो जान करना चाहता है और लुहान कभी भी जान और उसके मेट के बीच में ना आए। और तो और लुहान जाकर यही बात जान के मॉम डैड को भी बता दे कि जान अपने मेट के साथ खुश है, तो वो परेशान ना हो। जहां जान की बात सुनते ही यीबो स्मर्क करता है और जान को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से लुहान यीबो का हाथ छोड़कर उनसे 2 कदम पीछे हट जाता है और जान को देखकर चिल्लाकर कहता है कि वो बहुत अच्छे से देख सकता है कि जान कितना हैप्पी है। पर क्या जान जानता है कि उसके मॉम सारी रात सो नहीं पाए हैं, क्योंकि वो जान के लिए वरिड थे। उनको लगा था कि जान मॉर्निंग में घर वापस आकर उनसे मिलेगा, पर जान तो यहाँ अपने मेट के साथ लवी डवी हो रहा है। जान जरा जाकर बाहर देखे कि उसके मॉम कितनी बुरी हालत में है। उनकी तबीयत ठीक ना होने पर भी वो यहाँ तक आए ये देखने के लिए कि जान ठीक है या नहीं। पर यहाँ देखो, जान तो एक ही रात में पूरा बदल चुका है। जो सब सुनकर लीशी जो बाहर दरवाजे पर खड़ा था फौरन वहां से चला जाता है। तभी जान को भी अपने मॉम की सेंट फील होती है और वो यीबो से दूर होते हुए कहता है कि जान को अपने मॉम के पास अभी जाना होगा और जान प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा, जिस पर यीबो ओके में अपना सिर हिलाता है। लेकिन तब तक लुहान जान के मॉम के पीछे चला जाता है और मिस्टर लैन जान को रोककर कहते हैं कि वो भी जान के साथ जान के घर चलेंगे, कुछ जरूरी बात जान के पेरेंट्स के साथ करने के लिए। जिस बात को सुनकर जान स्माइल करके ओके कहता है।
दूसरी तरफ लुहान लीशी के पास आकर पूछता है कि क्या अंकल ठीक हैं? जिस पर लीशी हाँ में अपना सिर हिलाकर स्माइल के साथ कहता है कि जान खुश है और जान अपनी जगह सही है, कि अगर हम उसकी परवाह करते हैं तो उसकी खुशी के बारे में ही सोचना चाहिए। जो बात कहकर लीशी अपने आंसू पोंछता है और मन में जान की बहुत फिक्र करता है, क्योंकि वो जानता था कि जान सच में और झूठ में फर्क करना नहीं जानता है। लेकिन लीशी की बात सुनकर लुहान कहता है कि उसने लेकिन यीबो की आंखों में क्लियरली नोटिस किया है कि वो जान को पसंद नहीं करता है और सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसलिए लुहान को यकीन है कि अंकल लीशी जान को उस यीबो के हाथों सफर नहीं करने देंगे। पर लीशी लुहान की बात का कोई जवाब न देकर लुहान के साथ अपने मेंशन वापस आ जाता है, जहां श्याओ लियू अपने मॉम के वापस आने का इंतजार कर रहा था। और लीशी को देखते ही लियू भागकर लीशी की गोद में चढ़कर कुछ खाने के लिए बनाने को कहता है, जो सुनकर लीशी लियू को लेकर अंदर किचन की तरफ आता है, जहां सारे डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठकर लीशी के आने का ही इंतजार कर रहे थे। पर लीशी किसी से कुछ नहीं कहता और लियू को लिए खाना बनाने चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद मिस्टर लैन यीबो और जान को लेकर जान के घर आ जाते हैं और सारे मिस्टर लैन को ग्रीट करके लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां मिस्टर रोहान मिस्टर लैन से कहते हैं कि सब जानते हैं कि यीबो जान का मेट है, पर सब ये भी जानते हैं कि यीबो जान को कैसे ट्रीट करता आया है। जो अपने डैड की बात सुनकर जान गहरी सांस भरते हुए अपने डैड से कहता है कि ये बात पहले की है, तो क्या उसके डैड पुरानी बातें भुला नहीं सकते? जिस पर मिस्टर रोहान कुछ कहते उससे पहले ही लीशी अपने हस्बैंड को रोकते हुए कहता है कि रोहान कुछ ना कहे, जान खुश है तो उन्हें अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए, उसे खुश रहने का हक है। जो बात अपने हस्बैंड को कहकर लीशी मिस्टर लैन से पूछता है कि क्या मिस्टर लैन कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, वो सुन रहे हैं। और जान के पेरेंट्स मिस्टर लैन के साथ हैं। जो बात सुनकर मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि वो चाहते हैं कि यीबो और जान की शादी जल्द से जल्द हो जाए और फिर उनकी मीटिंग होते ही मिस्टर लैन रेस्ट कर पाएंगे और यीबो को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर कर देंगे। जो बात सुनकर जान और यीबो हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा तो यीबो हैरान होता है ये जानकर कि उसके डैड तब तक यीबो को पैक का अल्फा नहीं बनाएंगे जब तक वो शादी नहीं कर लेता। वहीं जान के डैड मिस्टर लैन की बात पर मना करने ही वाले थे कि लीशी अपने हस्बैंड को रोक लेता है और खुद मिस्टर लैन को स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो मिस्टर लैन की बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो मिस्टर लैन बता दे कि कब वो अपने बेटे की शादी उनके बेटे से कराने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो भी तैयार हैं। जिस बात पर मिस्टर लैन एक सैटिस्फैक्ट्री स्माइल करते हैं और यीबो की तरफ देखते हैं, जो अपनी बोही सी कोड़े बस गुस्से से फटने ही वाला हो रहा था। जिसे ऐसा देखकर मिस्टर लैन पूछते हैं कि यीबो को क्या हुआ है। जिस पर यीबो अचानक अपनी फेक स्माइल के साथ सबको देखते हुए जान से पोलाइटली पूछता है कि क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है। जिस बात पर जान कहता है कि वो वही करेगा जो उसके पेरेंट्स और यीबो के डैड चाहते हैं, वो दोनों ऑलरेडी मेट है तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बात सुनकर लीशी अपना हेड डाउन करके बस अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। तभी जान के रिप्लाई पर यीबो जान को मार डालने वाली नजर से देखते हुए दांत पीसते हुए फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता है, वाओ ग्रेट डैड, आप वही करो जो आपने कहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो आज अभी इसी पल शादी कर सकते हैं। जहां अपने मेट के रिएक्शन को देखकर जान अपने मॉम की तरफ देखता है, जो रोहान के कंधे पर अपना सिर रखकर अपना फेस छुपाए था। जिन्हें ऐसा देखकर जान घबराकर सैड टोन में कहता है कि वो सॉरी है अगर उसने कुछ गलत कह दिया हो तो। फिर मिस्टर लैन की तरफ देखकर जान आगे कहता है कि वो यीबो से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यीबो प्रेशराइज्ड फील करे। जिस रिस्पॉन्स से यीबो हैप्पीली स्माइल करता हुआ अपने डैड से कहता है कि क्या डैड ने सुना कि जान ने अभी क्या कहा, जान अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं है। तो अब जब यीबो को उसका मेट मिल गया है तो यीबो के डैड यीबो को पैक के मैटर्स पहले हैंडल करने दे, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। जहां अपने बेटे यीबो की बात पर स्माइल करके अपनी जगह से उठते हुए मिस्टर लैन कहते हैं, रोहान लीशी आपको परेशान करने के लिए सॉरी,
अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा बेटा आपके बेटे से शादी करेगा और फिर उसके साथ मीटिंग, उसके दूसरे ही दिन उसका इस पैक के अल्फा के तौर पर राज तिलक होगा। जो बात कहकर मिस्टर लैन जान के पेरेंट्स को गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं, जिन्हें यीबो फौरन फॉलो करता है और बाहर आकर अपने डैड से पूछता है कि जो कुछ भी उन्होंने अभी कहा क्या वो सच है। जो सवाल सुनकर मिस्टर लैन अपनी ही जगह पर रुककर यीबो को देखकर स्माइल के साथ कहते हैं हाँ, और जिस दिन भी यीबो शादी के लिए रेडी हो बस अपने डैड को आकर बता दे, मिस्टर लैन उसी दिन सब अरेंज करवा देंगे। जो बात यीबो से कहकर मिस्टर लैन आगे चले जाते हैं और यीबो गुस्से में अपनी ही जगह खड़ा कांपता हुआ सोचता है कि उसके डैड यीबो को पूरे पैक के सामने मजाक बनाकर ही रहेंगे। जान जैसे कर्ज्ड ओमेगा के साथ शादी करने से सब यीबो पर हंसेंगे, लेकिन अगर यीबो ने अपने डैड को मना कर दिया तो वो कभी पैक का अल्फा नहीं बन पाएगा और उसके डैड यीबो के छोटे अल्फा ब्रदर शिचैन को पैक का अल्फा बना देंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जिस को भी आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी इस एफएफ के नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।